हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 के मॉडल पेपर की ओर डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉडल पेपर केमिस्ट्री का सेट 2 पर डिस्कस करना है। तो आज हम लोग सेट 2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो कहाँ से दिए गए, किस टॉपिक से दिए गए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो हमको पूछा गया है क्वेश्चन बोर्स एटॉमिक मॉडल से। बोर्स एटॉमिक मॉडल से आपको पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से बोर्स एटॉमिक मॉडल को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। वहाँ से आपको 3 पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में। बस आपको मॉडल सेट 2 में उस हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पूछा है। तो आप वहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप उसमें सही आंसर देखिए 0.529 एंगस्ट्रॉम में आप उसको टिक कर लीजिए। तो यहाँ से हो सकता है आपको एग्जाम में एंगुलर मोमेंटम पूछ दे या उसका एनर्जी निकालने पूछ दे। तो इस तीनों फार्मूला को आप याद कर लीजिए। इससे रेडियस निकाल लेंगे तो r बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बटे जेड है। फिर एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला है mv/r=nh/2π। फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट यानी ऑर्बिट का एनर्जी निकालने का फार्मूला है माइनस, यहाँ पर एच इसलिए लिखा है क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही केवल या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए निकाल सकते हैं। तो माइनस 1312 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल में आप इसका एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर मैंने वैसे टॉपिक्स को लिखा है जो मॉडल सेट 2 में दिया गया है। और मॉडल सेट 2 में सेट 1 का भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो उस टॉपिक को मैंने सेट 1 में डिस्कस कर लिया है। तो उसका वीडियो में लिंक उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से भी सेट 1 में कैसा पैटर्न है उसको देख सकते हैं। यहाँ जो सेट 1 में नहीं दिया वैसा टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो सेट 2 में दिया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है आपको वहाँ से वेवलेंथ निकालने बोल रहा है, जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है। तो इस तरह से आपको यदि ये रिलेशन पता रहेगा लैम्डा इक्वल टू होता है c/न्यू, जो कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में दिया है। तो आप वहाँ से इस रिलेशन से यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। यहाँ पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पर सेकंड में कितना वेव पास कर रहा है। ठीक है, तो इस रिलेशन से आप क्वेश्चन बना लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन पूछा है चार्ल्स लॉ से। तो मैंने सेट 1 में पूछा था बॉयल्स लॉ से, यहाँ पर चार्ल्स लॉ से पूछा है। इसका मतलब जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी गैस लॉ का क्वेश्चन आपको उठाकर पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको गैस लॉ में जितना भी गैसेस लॉ है, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवागाड्रो लॉ, गैलुसाक्स लॉ, ठीक है, तो ऐसे लॉज को आपको देख लेना है। तो ये हो गया। फिर आपको पूछा है गैस कांस्टेंट का गैस कांस्टेंट के बारे में पूछा है, यानी आर के बारे में जो आप पढ़े होंगे ना, PV=nRT। तो ये जो आर है ना, यही गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो गैस कांस्टेंट के भी बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको गैस कांस्टेंट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, गैस कांस्टेंट का भी वैल्यू वगैरह सब देखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सेट 2 में आपको पूछा गया कि गैस कांस्टेंट का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है। तो 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि गैस कांस्टेंट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर आपको पूछ रहा है वैन डर वाल इक्वेशन। तो वैन डर वाल, ये सेट 2 में आपका एक क्वेश्चन दिया गया है वैन डर वाल, जो आपको डायरेक्ट इक्वेशन जो है उठा कर दे दिया। इसका मतलब देख सकते हैं कि अभी मान लेते हैं आपको इक्वेशन दिया, हो सकता है एग्जाम जब होगा तो आपको इक्वेशन भी दे सकते हैं, या फिर हो सकता है इसके बारे में कुछ दूसरा कुछ दे दे। यानी आपको वैन डर वाल इक्वेशन को भी देख लेना है, पढ़ लेना है। जो आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में मिल जाएगा। जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, SOM यानी स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैन डर वाल इक्वेशन क्या होता है, P+n² और इनटू में V-NV=nRT देख लेना है। फिर आपको डायगोनल रिलेशनशिप से पूछ रहा है। मैंने आपको मॉडल पेपर सेट 1 का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि पीरियोडिक टेबल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि सेट 2 में भी पीरियोडिक टेबल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, पीरियोडिक टेबल में ही एलिमेंट्स का एक रिलेशन है। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशन उसको बोला जाता है। आपको मॉडल पेपर में पूछा गया है कि बेरिलियम एलिमेंट का किसके साथ डायगोनल वो दिखाता है। तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है। फिर आपको एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछ रहा है, यानी आपको एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का एक एग्जाम्पल
छांटने को 4 को ऑप्शन दिया और उसमें तीन वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं है और ये वो है, तो आपको इस तरह पता रहेगा तब ना कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो किससे मिलकर बनता है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो जैसे एलिमेंट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, बेरिलियम होगा, पीबी यानी लेड हो गया, ठीक है, एसएन माने टीन हो गया, फिर कॉपर हो गया। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये आपको एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो आपको मॉडल पेपर में दिया है BeOH का होल 2 यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि वैसे ऑक्साइड या वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ते थे। वहाँ हम उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ते थे। यहाँ हम क्लास 11 में उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड को ही अंग्रेजी में बोला जाता है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको भी आपको देख लेना। ये आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए, ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यानी क्लासिफिकेशन यानी आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना। फिर आपको पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लॉक्स, जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है ना, तो उन यानी ब्लॉक्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। आपको सेट 2 में पूछा गया कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या होगा, तो उसका आंसर होगा NS1, ठीक है। तो इसका मतलब देख लीजिए, जैसे एस ब्लॉक के लिए पूछ रहा है तो एस ब्लॉक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। जैसे एस ब्लॉक का होता है NS1 से 2 होता है, ई ब्लॉक का होता है NS2 NP1 से 6। तो इस तरह आपको SP डी ब्लॉक का भी होता है, ठीक है, एफ ब्लॉक का भी होता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। फिर आपको पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, जो सेट 2 में एक नया टॉपिक पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन देख लेना है। सेट 2 में आपको क्या इससे क्वेश्चन पूछा है कि मीथेन जो CH4 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन उसका आंसर हो जाएगा sp3d, ठीक है। तो इसका मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होना जरूरी है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा, ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम मॉडल सेट 2 का पैटर्न को जाने कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले, ठीक है। ताकि आप अच्छे तरीके से जान लें कि कैसा कैसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि सबको ऐसे जानकारी मिलते रहे। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें। धन्यवाद।